इमेजिन कीजिए आपके घर के आंगन में एक पेड़ है जिसने अपनी जड़ें जमा ली हैं और वो जड़ें नीचे फैल गई हैं और आपके घर को हिला रही हैं। अब आपने सोचा कि माली को बुलाते हैं और इस पेड़ को कटवाते हैं। अब माली आया और आते ही आपने एक सवाल दाग दिया कि ये बताओ कि कितने वार करोगे इस पेड़ पर कि पेड़ उखड़ जाएगा। तो माली कहेगा ये कैसा सवाल है, मैं नहीं बता सकता कि कितनी बार बार करना पड़ेगा और ये पेड़ पूरी तरीके से गिर जाएगा, सारी जड़ें निकल जाएंगी। लेकिन आप बहस करने लगते हैं, पहले बताना पड़ेगा कि कितने बार में ये पेड़ यहाँ से हटेगा। तो माली क्या करेगा, भाग जाएगा। वो कहेगा मुझे पता ही नहीं इस बात का, तुम्हें पेड़ निकला हुआ चाहिए ना, वो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझसे बहस मत करो कि कितनी बार मैं वार करूंगा या मैं इसमें दवाई डालूंगा, मैं इसकी जड़ों को गलाऊंगा, क्या करूंगा, ये पेड़ यहाँ से हटा दूंगा। अगर आप इस बात को समझ गए और आपने इस बात को इम्पोर्टेंस दी कि भाई हमें तो पेड़ निकलने से मतलब है, अब ये चाहे कैसे भी करे, तो आप महसूस करोगे कि आपके इस समझदारी की वजह से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये क्या इसी केस में है? नहीं। एक्चुअली जब हम ना किसी टफ फेज से गुजर रहे होते हैं, मान लीजिए किसी आप हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं, उस टाइम पर अगर आप इस बहस में लग जाते हैं कि कितने दिन में मैं ठीक होऊंगा, अगर मुझे दवाई भी लेनी पड़ रही है तो कितने महीनों तक लेनी पड़ेगी, अगर मुझे थेरेपीज़ लेनी पड़ रही हैं तो कितने नंबर ऑफ़ सेशंस लगेंगे, क्या क्या होगा, सारा प्रोसीजर बस मुझे पता चल जाए और कितनी ड्यूरेशन लगेगी, अगर आप इन्हीं सब में उलझे रहेंगे तो आपका ध्यान हीलिंग पर होगा ही नहीं। आपको समझना है पेशेंस, फेथ, सरेंडर और कंसिस्टेंट एफर्ट आपकी लाइफ के वो प्रॉब्लमेटिक पेड़ को उखाड़ फेंकते हैं। तो इस बहस में मत पड़िए कि कितना समय लगेगा और क्या क्या होगा, बस सरेंडर कर दीजिए और करते रहिए। वो कितने भी बार में पेड़ निकले लेकिन निकल जाएगा। ऐसे ही कुछ समय लगेगा ही, और वो कितना समय लगेगा ये कोई नहीं बता सकता, पर उसका एंड रिजल्ट यही आएगा कि आप रिकवर हो जाएंगे। तो बस माइंड सेट चेंज कीजिए, लाइफ रीसेट हो जाएगी।